नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएसपी पर स्वागत है। और मैं फिर आप सभी के लिए जनरल साइंस का 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन देखिए, ए प्रकाश वर्ष, बी पार्सेक, सी किलोमीटर, डी फैथोमीटर और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पहले आपको जाता होगा ध्यान में कि प्रकाश वर्ष होगा, जो गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा पार्सेक। क्या आंसर होगा? पार्सेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक है। तो एक पार्सेक बराबर क्या होता है, कितना प्रकाश वर्ष होगा? देखिए, एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर, इसको बोलते हैं लाइट ईयर। LY से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, तो सबसे बड़ी दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। तो प्रकाश वर्ष फिर किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा, लाइट द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाता है। हाँ, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है? लिखिए, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 95 खरब किलोमीटर। 95 खरब किलोमीटर होता है। ठीक है, 95 खरब किलोमीटर दूरी की सबसे बड़ी इकाई। अब देखिए, डी ऑप्शन जो दिख रहा है फैथोमीटर, ये फैथोमीटर दूरी की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष, पार्सेक, किलोमीटर दूरी की इकाई है, लेकिन फैथोमीटर जो है दूरी की इकाई नहीं है। ये क्या है? समुद्री गहराई मापा जाता है इससे। तो समुद्री गहराई मापन यंत्र है, एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। किसका? समुद्री गहराई मापन यंत्र है फैथोमीटर। अब दूसरे क्वेश्चन पर आइए, पेंडुलम घड़ी। पेंडुलम घड़ी धीरे चलती है। कब धीरे चलती है? ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन है ग्रीष्म काल में, बी है शीत काल में, सी है बसंत काल में, और डी है वर्षा ऋतु में। पांचवा ऑप्शन ई है, जो है वर्षा ऋतु है। तो पेंडुलम घड़ी धीरे चलती है, आंसर होगा इसका ग्रीष्म काल में। कब चलती है धीरे? ग्रीष्म काल में, जब गर्मी पड़ती है तो पेंडुलम घड़ी धीरे चलती है। पेंडुलम घड़ी धीरे क्यों चलती है ग्रीष्म काल में? देखिए, और शीत काल में तेज चलने लगेगी। यहाँ देखिए, इस तरह से होता है पेंडुलम घड़ी, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से बना होता है पेंडुलम घड़ी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को, लेंथ को कहा जाता है, कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, ये इफेक्टिव लेंथ, इसको एल से नोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है पेंडुलम घड़ी। अब क्या हो जाएगा? तो T इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी। L क्या है? इफेक्टिव लेंथ, और G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखिए, T का इसमें रिलेशन और देखिए, T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G हो जाएगा। ठीक है, दो रिलेशन आया। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लंबाई के, और T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G। T L ज़्यादा होगा, L बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ठीक है, L कम होगा तो टाइम पीरियड कम होगा। G का वैल्यू, G जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ T कम होगा, क्योंकि G ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से हम डिवाइड करेंगे L में तो क्या आ जाएगा? ये कम आएगा ना। ये कम होगा तो वैल्यू ज़्यादा, L का वैल्यू ज़्यादा होगा,
और जी का वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ एल का वैल्यू कम होगा, एल का वैल्यू कम होगा तो टी का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तो गर्मी में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन जो हिंदी में बोलते हैं प्रसार, 3 तरह का उसमें प्रसार होता है। रैखिक प्रसार उसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और तीसरा होता है आयतन प्रसार, उसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। 9th क्लास की फिजिक्स में भी ये पढ़ना है, अभी ध्यान से पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा गर्मी में, क्या है ये, क्या है यहाँ कौन सा एक्सप्रेशन होगा तीनों में, यहाँ लीनियर एक्सपेंशन होगा। क्यों, लंबाई में है, रड यह मेटल का रड होता है पतला सा, तो इसमें होगा रैखिक प्रसार होगा, लीनियर एक्सपेंशन होगा। तो लीनियर एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ेगी। आप देखिए इस रिलेशन से देखिए, तो टी का वैल्यू बढ़ जाएगा, टी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो घड़ी क्या होगा, सुस्त होगा। अब देखिए सुस्त और तेज, देखिए जो व्यक्ति किसी काम करने में ज्यादा समय लेता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, सुस्त कहलाता है। तुम लेजी है, सुस्त है, बहुत देर में काम करते हो। जो काम जल्दी कर लेता है, काम कर किसी काम को करने में कम समय लेता है, उसे फुर्तीला कहते हैं, तेज कहते हैं। तो यहाँ एल का वैल्यू ज्यादा होगा तो टी का वैल्यू ज्यादा होगा, टी का वैल्यू ज्यादा होगा तो सुस्त होगा। ठीक है, और यही कंसेप्ट जो है ना, आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, क्वेश्चन भी आता था पहले, आ चुका है कि रेलवे ट्रैक जो होता है, रेल पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों कि गर्मियों में एक्सपेंशन की वजह से, प्रसार की वजह से मुड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, गाँव घर में जो रोड बनता है, सीमेंटेड रोड, जो ढलुआ रोड बनता है, उसमें भी देखते हुए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है कि उसमें प्रसार होगा तो मुड़ेगा नहीं बीच से। यही कंसेप्ट होता है उसमें प्रसार का। ठीक है, और यही जी का जो टी का जो कंसेप्ट है, झूला वाला में भी होता है कि कोई व्यक्ति झूले पर बैठकर झूल रहा है और वो खड़ा होकर झूलने लगता है, तो झूला तेज हो जाएगा, टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई व्यक्ति खड़ा होकर झूल रहा है, वो बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति खड़ा हो बैठ के झूल रहा है और खड़ा होकर झूलने लगे तो उसका टाइम तो उसका इफेक्टिव लेंथ कम हो आता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसका ऊपर चला जाएगा। सेंटर ऑफ मास क्या, नाभि, और किसी व्यक्ति का सेंटर ऑफ मास नाभि होता है, तो नाभि से काउंट होगा, सेंटर ऑफ मास से काउंट होता है इफेक्टिव लेंथ। तो लेंथ उसका कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तेज झूलने लगता है। जब बैठ के झूल रहा है उसका गति धीमा होगा झूलने का। ठीक है, यही कंसेप्ट है ना। अब क्वेश्चन आएगा कि किस किस, चार ऑप्शन दे देगा कि किस किस जगह पे पेंडुलम घड़ी जो है सुस्त है, सुस्त चलता है, धीरे चलता है, कहाँ तेज चलता है। तो पहाड़ पे, खान में, भूमध्य रेखा पर, चंद्रमा पर। कहाँ होता है, जी का वैल्यू वहाँ क्या होता है, कम होता है। जी का वैल्यू कम होता है तो टी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। जहाँ जी का वैल्यू कम होगा, जहाँ जी का वैल्यू कम होगा, जी का वैल्यू जहाँ कम होगा वहाँ टी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो खान याद रखिएगा, पहाड़ पे, खान में, भूमध्य रेखा पर और चंद्रमा पर जी का वैल्यू कम होता है। चंद्रमा पर तो जी का वैल्यू 1 पॉइंट, पृथ्वी के जी का वैल्यू से 1/6 होता है, 1/6 होता है, छठा भाग होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ है ना, क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय त्वरण जो है ना वहाँ कम है। ठीक है, और देखिए कहाँ ज्यादा होता है, तो ध्रुव पर, पोल्स पर जो है जी का वैल्यू ज्यादा होता है। पोल्स पर जी का वैल्यू क्या है, ज्यादा होगा। जी का वैल्यू ज्यादा होगा पोल्स पर तो क्या होगा, टी का वैल्यू कम होगा। टी का वैल्यू कम होगा तो घड़ी वहाँ फास्ट होगा, पोल पर, ध्रुव पर जाएंगे तब। ठीक है, वहाँ कुछ चपटी हुई है। ठीक, तो ध्रुव पर क्या होता है, जी का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, आप देखते हैं वहाँ रेडियस, ध्रुव पर क्या है, ध्रुव पर क्या है कि पृथ्वी चपटी हुई है, तो वहाँ क्या होगा उसका, हाँ रेडियस वहाँ कम होगा। रेडियस कम होगा तो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल, जी का वैल्यू क्या होगा वहाँ, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा वहाँ ज़्यादा होगा। जी का वैल्यू ज़्यादा होगा ध्रुव पर तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टी का वैल्यू कम होगा तो घड़ी तेज हो जाएगा, पेंडुलम घड़ी वहाँ तेज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ग्रीष्मकालीन में हमारा। ठीक है, और कहाँ कहाँ, जैसे पहाड़ पर, खान में, भूमध्य रेखा और चंद्रमा पर घड़ी क्या हो जाएगा, पेंडुलम घड़ी वो सुस्त होगा। और ध्रुव पर क्या हो जाएगा, ध्रुव पर गर्मी के मौसम में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ध्रुव पर तो तेज हो जाएगा ना, ध्रुव पर तेज हो जाएगा घड़ी, कम समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि मोती किसका बना होता है, मोती किसका बना होता है। ए ऑप्शन में है सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, और सी है कैल्शियम कार्बोनेट, और डी है मैग्नीशियम क्लोराइड। 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो मोती किसका बना होता है, तो मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का है। किसका बना होता है मोती, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती के साथ साथ जितने भी समुद्री जीव है,
जैसे आप मछली को काउंट नहीं करें, जितने भी समुद्री जीव है जिसके पास कवच होता है ना, वो सभी जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना था कवच। अब अंडा खाते हैं तो अंडा का छिलका जो है कवच होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब है कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड क्या है, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये खाने का सोडा है। क्या है? खाने का सोडा है। क्या है? नहीं सॉरी, ये धोबन सोडा है। क्या कहता है? वॉशिंग सोडा है। ये क्या है? वॉशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? वॉशिंग सोडा है। ये वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, इसे धोबन सोडा कहा जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये खाने का सोडा है। क्या है? खाने का सोडा। ये खाने का सोडा है, खाने का सोडा। ये मीठा होता है, मीठा होता है। इसे क्या है? खाने में मिलाया जाता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे कैसे किसी के पार्टी में गए, भोज खाए, उसके बाद क्या बोलते हैं? बाय बाय। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाय बाय करके निकल जाते हैं। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट में, कहीं भी आप खाना खाते हैं टेबल पर तो विदा लेते हैं तो क्या बोलते हैं? बाय बाय, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट खाना में मिला होता है, वहाँ से आप खाना खाते हैं, बाय बाय करते निकल जाते हैं। तो खाना में मिलाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट जो है ये धोने वाले में यूज होता है, वॉशिंग में, ठीक है। अब देखिए कौन सा बच गया? मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये एंटासिड का काम करता है। इसे काम करता है एंटासिड का। जैसे आप शरीर में आपको एसिडिटी हो गया है तो उसको कम करने के लिए एंटासिड दिया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो काम करता है एंटासिड के रूप में काम करता है। किसमें काम करता है? एंटासिड के रूप में, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए, कि सबसे अधिक क्रियाशील रिएक्टिव धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु ऑप्शन में है, ए में है पोटेशियम, बी में सोडियम Na, और सी में है गोल्ड, और डी में है प्लेटिनम, और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा पोटेशियम, इसका आंसर होगा। और इसके बाद होगा सोडियम होगा। और एक और याद देखिए यहाँ, सोडियम और पोटेशियम जो है, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों को किरोसिन ऑयल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? किरोसिन तेल में रखा जाता है। किरोसिन तेल में रखा जाता है। किरोसिन तेल में रखा जाता है। और दोनों को जो है चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है। ये ऑक्सीजन से, ये नमी से भी रिएक्शन कर लेता है। तो इसको दोनों को किरोसिन तेल में रखा जाता है। और दोनों इतना मुलायम होता है कि चाकू से भी काटा जा सकता है। अब देखिए, और एक है ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन, गोल्ड है और प्लेटिनम है। तो जो कहा है ये मुक्त अवस्था में आता है, फ्री स्टेट में आता है। किस स्टेट में आता है? फ्री स्टेट में, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ये दोनों हाईली रिएक्टिव है, किसी से भी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। और गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, तो यहाँ गोल्ड है और प्लेटिनम, ये दोनों क्या है? फ्री स्टेट में आता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ये दोनों क्या है? फ्री स्टेट में आता है। ये दोनों क्या है? फ्री स्टेट में आता है। फ्री स्टेट में दिख रहा है नीचे, फ्री स्टेट। यहां लिख देता हूं मैं कि गोल्ड AU, AG, सिल्वर एंड प्लेटिनम PT, क्या है? तीनों फ्री स्टेट में होता है। फ्री स्टेट, इसको हिंदी बोलते हैं मुक्त अवस्था। ये रिएक्शन नहीं करता है। ये हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम, पोटेशियम और AG, AU और PT। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम क्या होता है? फ्री स्टेट में आता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।